नमस्कार दोस्तों। शिक्षा सेतु के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज 11 जून लेकर आया हूँ आप लोग के लिए दैनिक दैनिक करंट अफेयर 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला है। इसमें जो भी घटनाक्रम हुए हैं उस पे आधारित ये प्रश्न है और विभिन्न परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है जो आपके लिए लेके आया हूँ। आइए इस पे चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है वैश्विक डिजिटल गवर्नेंस पर। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र ने नए डिजिटल वैश्विक डिजिटल गवर्नेंस यानी ग्लोबल डिजिटल गवर्नेंस कार्यबल का प्रमुख नियुक्त किया है? तो उत्तर है अमनदीप सिंह। देखिए, अमनदीप सिंह गिल जो हैं वो भारत के वरिष्ठ राजनयिक हैं और इनको संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा वैश्विक डिजिटल गवर्नेंस और एआई सुरक्षा मानकों को सुदृढ़ करने के लिए सही करने के लिए इनको अ, गठित नए कार्यबल का नेतृत्व सौंपा गया है। देखिए, आजकल एआई बड़ी चर्चा में है। एआई विभिन्न क्षेत्रों में बड़ा ही अपना महत्वपूर्ण योगदान निभा रहा है और इस वजह से इस पे सुरक्षा मानक बेहतर हों और डिजिटल गवर्नेंस प्रॉपर हो, उसके लिए यूनाइटेड नेशन ने क्या किया है? वैश्विक डिजिटल गवर्नेंस कार्यबल का प्रमुख नियुक्त किया है अमनदीप सिंह गिल को। ये भारत के वरिष्ठ राजनयिक हैं। ये इनको नियुक्त किया है। दूसरा प्रश्न है डिजिटल फ्रॉड रजिस्ट्री पे। डिजिटल फ्रॉड रजिस्ट्री पे प्रश्न है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई ने हाल ही में वित्तीय धोखाधड़ी धड़ी रोकने के लिए किस नाम का एक नया केंद्रीयकृत डेटाबेस और चेतावनी प्रणाली शुरू की है? तो आरबीआई ने शुरू किया है जो ऑनलाइन धोखाधड़ी होती है विभिन्न माध्यम से, उसको जो है उसको रोकने के लिए एक नया केंद्रीकृत डेटाबेस चेतावनी प्रणाली शुरू किया है। उसका नाम है डीएफआर। इसको बोलते हैं डिजिटल फ्रॉड रजिस्ट्री। ठीक है, तो आरबीआई ने इसको शुरू किया है फ्रॉड को लगाम लगाने के लिए। बहुत घटनाएं होती हैं, डेली सुनने में आता है कि किसी का पैसा ऑनलाइन निकाल लिया गया किसी भी तरीके से। उस पर लगाम लगाने के लिए डिजिटल फ्रॉड रजिस्ट्री की शुरुआत की गई है। इसके तहत क्या होगा? जो धोखाधड़ी करने वाले जो हैं उसका आईपी एड्रेस और बैंक खाता को रियल टाइम में ब्लॉक किया जा सकेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इस पे ऑनलाइन जो धोखाधड़ी होती है, डिजिटल धोखाधड़ी होती है, उसको रोकने में थोड़ा कामयाबी मिलेगी। प्रश्न नंबर 3 है माउंट कानाबला ज्वालामुखी पे है। हाल ही में खबरों में रहा माउंट कनाबला जिसमें एक बड़ा भूगर्भीय बदलाव देखा गया है, किस देश में है? तो माउंट कनाबला में एक बहुत बड़ा जो है भूगर्भीय बदलाव देखा गया है, ज्वालामुखी है एक, वो किस देश में है? वो इंडोनेशिया में है। ठीक है, इंडोनेशिया के प्रशांत रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में स्थित माउंट कनाबला ज्वालामुखी हाल ही में एक तीव्र भूगर्भीय हलचल और धसाव दर्ज किया गया है। इसके कारण यह वैश्विक भूवैज्ञानिक के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। तो माउंट कनावला कहाँ पड़ता है? इंडोनेशिया में। इसमें अचानक बदलाव आया है। जो भूगोलवेत्ता है, जो भूगोल भूवैज्ञानिक है, उन लोगों के बीच में चर्चा का विषय कि ऐसा क्यों हुआ है, क्या उसका कारण हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है नाटो का सदस्य बनने का जो है, नाटो पर है ये। और इस पे क्या प्रश्न है? नाटो का 33वां आधिकारिक सदस्य देश बनने के लिए हाल ही में किस यूरोपीय देश की संसद ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है? देखिए, यूरोपीय देश है, यूरोपीय देश नाटो का सदस्य बनने के लिए कौन सा यूरोपीय देश है जो नाटो का सदस्य बनना चाह रहा है? वो है आयरलैंड। ठीक है, तो उसने उसकी संसद ने सर्वसम्मति से सभी लोग मिलके ये सब प्रस्ताव दिया, ठीक है, नाटो के सदस्य बन सकते हैं। ठीक है, आयरलैंड अपनी पारंपरिक सैन्य तटस्थ की नीति में ऐतिहासिक बदलाव करते हुए आयरलैंड पहले तटस्थ था, वो किसी की तरफ नहीं था। ठीक है, वो किसी की तरफ नहीं था। उसने क्या किया? बदलाव किया है और अपने क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं से के कारण उसकी क्षेत्रीय चिंताएं हैं, मतलब उसको भी डर है कि आसपास के लोग, तो वो नाटो का सदस्य नेशनल अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का फुल फॉर्म है कि पूर्ण सदस्यता की दिशा में अपने कदम को बढ़ाया है। हर देश अपनी सुरक्षा चाहता है, तो ये भी अपनी सुरक्षा के लिए एक सैन्य संगठन के साथ मिलना चाहता है जो कि पहले तटस्थ था, किसी की तरफ नहीं था। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है भारत का क्वांटम कौशल केंद्र। इस पर प्रश्न है। देखिए, भारत के किस प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि भारत का कौन सा आईआईटी है
उसने देश का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्थापित किया है। तो ये भारत में जो आईआईटीज है उसमें से कौन सा आईआईटी है जिसने क्या किया है, क्वांटम कंप्यूटिंग स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। वो है आईआईटी मद्रास। देखिए आईआईटी मद्रास ने अगली पीढ़ी की तकनीकी क्षमता को विकसित करने के लिए भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटिंग कौशल विकास केंद्र की स्थापना की है, जो छात्र और शोधकर्ताओं को उद्योग उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करेगा। तो ये आईआईटी की अच्छी पहल है। और क्वांटम कंप्यूटिंग स्किल डेवलपमेंट सेंटर, यहाँ पे स्किल डेवलप किया जाएगा, कोई यहाँ पे प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है। ठीक। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न था आईआईटी मद्रास द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न है पर्यावरण, ये दुर्लभ एशियाई सुनहरी बिल्ली के ऊपर है। ठीक है। पर्यावरण मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ सुनहरी बिल्ली एशियाटिक गोल्डन कैट को रिकॉर्ड किया गया है, यानी कि अ, एक राष्ट्रीय उद्यान है भारत का जहाँ पे एक दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ बिल्ली है, सुनहरी बिल्ली होती है, उसको देखा गया है। वो है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। नामदफा राष्ट्रीय, अब नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश के नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में समुद्र तल से अत्यधिक ऊंचाई पर इस एशियाई सुनहरी बिल्ली की उपस्थिति दर्ज की गई है, जो इस क्षेत्र की समृद्ध और अछूती जैव विविधता को दर्शाती है। यानी वो बहुत ही दुर्लभ प्रजाति है और उसे देखा गया है, तो एक अच्छा संकेत है, जैव विविधता को दर्शाता है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में, ये कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। महत्वपूर्ण प्रस्ताव सुनहरी बिल्ली कहाँ देखी गई है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में। क्वेश्चन नंबर 7 है ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में क्या के ऊपर, हाल ही में केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है? यानी कि कौन सा राज्य ऐसा है जो ग्रीन एनर्जी के मामले में प्रथम स्थान पर आया है? वो है कर्नाटक। देखिए नवीकरणीय ऊर्जा, अभी ऊर्जा के ऊपर बहुत चर्चा चल रही है। ऊर्जा में हाल ही में आपने देखा होगा कि वैश्विक संकट भी उत्पन्न हो सकती है जब कोई लड़ाई वड़ाई होती है। तो ऊर्जा को हम कैसे वैसे भी जो नवीकरणीय ऊर्जा होती है वो खत्म होने की कगार पे भी खत्म भी हो सकती है, आए दिन में तो खत्म होना ही है। और कभी युद्ध की स्थिति में तो सप्लाई नहीं हो पाती है। तो नवीकरणीय ऊर्जा पर सही सारे देश काम कर रहे हैं। नवीकरणीय ऊर्जा में सबसे महत्वपूर्ण सौर ऊर्जा है और पवन ऊर्जा है। तो सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता और ग्रिड एकीकरण को के बेहतर प्रबंधन के कारण कर्नाटक ने क्या किया है कि अपने अपने यहाँ सौर ऊर्जा की क्षमता को उसने बढ़ाया है और उसको बेहतर किया है। इस वजह से ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में बड़े राज्य की श्रेणी में सबसे पहला स्थान मिला है कर्नाटक को। ठीक, ये ग्रीन एनर्जी पे था। अगला प्रश्न है आईसीसी पुरुष टी20 रैंकिंग पे। तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी द्वारा जारी हालिया पुरुष टी20 रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर कौन बने हैं? दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर में हार्दिक पांड्या को स्थान मिला है। हार्दिक पांड्या भारत के उप कप्तान और स्टार ऑलराउंडर हैं। उन्होंने अपने हालिया प्रदर्शन के दम पर आईसीसी पुरुष टी20 में रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो ऑलराउंडर की कैटेगरी में इनको प्रथम स्थान मिला है। किसको मिला है? हार्दिक पांड्या को मिला है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 9 पे, अमृत कृषि योजना के ऊपर है। हाल ही में शुरू की गई अमृत कृषि योजना का मुख्य फोकस किस पर है? तो ये किस पर है? देखिए कृषि के ऋण को माफ करना इस पे नहीं है, रासायनिक उर्वरक ये भी नहीं है, प्राकृतिक और जैविक खेती को बड़े पैमाने पे बढ़ावा देना। तो अमृत कृषि योजना यानी ऐसी योजना जो कृषि को बढ़ावा दे, और किस पर? जैविक खेती को। जैविक खेती को बड़े पैमाने पे बढ़ावा देने के लिए अमृत कृषि योजना शुरू की गई है। देखिए ये क्या है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई अमृत कृषि योजना का उद्देश्य मिट्टी की सेहत में सुधार करना, रसायन के उपयोग को कम करना और देश के 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक जैविक खेती से जोड़ना है। अच्छा प्रयास है। जैविक खेती आवश्यक है आज के दौर में, क्योंकि इतने रसायन से
जो अनाज उत्पन्न हो रहे हैं वो खतरनाक भी हैं और उससे हमारी जमीन भी खराब हो रही है। अब आता है ई गवर्नेंस स्वर्ण पुरस्कार के ऊपर। हाल ही में डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किस भारतीय राज्य को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस स्वर्ण पुरस्कार नेशनल ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? देखिए, डिजिटल गवर्नेंस मतलब होता है कि जो डिजिटली ऑनलाइन सरकार की जो सेवाएं हैं लोगों तक पहुंचे। इसमें जब पूरे राज्यों को दिया गया अवलोकन किया गया तो उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है। हम लोग के लिए इस खुशी की बात है कि इस क्षेत्र में हम आगे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के डिजिटल भूमि रिकॉर्ड पोर्टल और सुगम नागरिक सेवाओं की सफल क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा इसे राष्ट्रीय ई गवर्नेंस स्वर्ण पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में भूमि को डिजिटली रिकॉर्ड डिजिटली डिजिटली क्या किया गया, पोर्टल पे लगाया गया, डाला गया है। इसके लिए अच्छा कार्य किया गया है और नागरिकों को सफल क्रियान्वयन, नागरिकों को इसकी सुविधाएं बहुत सफलतापूर्वक मिल रही हैं। इसके आधार पर उत्तर प्रदेश को मिला है नेशनल ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड। ठीक है, तो ये 10 प्रश्न महत्वपूर्ण आज के ये थे और ये प्रतिदिन सुबह आपको ये महत्वपूर्ण क्विज मिला करेगा। जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छा लगा हो ये वीडियो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में साझा करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्रत्येक दिन की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं मिल सकें। धन्यवाद।